Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Graphics by Amit. Today we gonna discuss about CorelDRAW 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं CorelDRAW 2020। तो आज है CorelDRAW की क्लास नंबर 4 जिसमें हम शेप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आइए सबसे पहले इसे नाम दे देता हूँ शेप प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये अपनी क्लास नंबर 4 है। 15 में 20 रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। कुछ बताने के लिए मैंने आपको पहले से ही चीज़ कुछ बनाई है, मैं उसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आज हम शेप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शेप्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए पहले शेप्स होना बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो अब एक काम करेंगे, एलिप्स यूज़ करेंगे। मैं एलिप्स पे गया, क्लिक किया, मैंने कंट्रोल दबाया और एक एलिप्स ड्रॉ किया, है ना। फिर मैं पॉलीगॉन, उसके नीचे ही टूल है, उस पर क्लिक किया, उसके बाद पॉलीगॉन को भी ड्रॉ किया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस पॉलीगॉन को पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। इस पॉलीगॉन को इस सर्कल के ऊपर कर लेता हूँ। थोड़ा सा इस पॉलीगॉन को मैं छोटा कर देता हूँ। पहले मैं शिफ्ट प्रेस किया, उसके बाद मैंने इसे छोटा किया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहली चीज़ें। ये दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। ऊपर की तरफ यहाँ देखिए, जैसे ही आप ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर यहाँ पे शेप्स की प्रॉपर्टीज़ आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, वेल्ड करना है, ट्रिम करना है, इंटरसेक्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, फ्रंट माइनस बैक करना है, बैक माइनस फ्रंट करना है, क्रिएट बाउंड्री करना है। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं। इन दोनों को मैं सेलेक्ट किया, ये मैंने ड्रैग किया और ये मैंने ड्रॉप किए, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए ये जुड़ गए आपस में, इसको बोलते हैं वेल्ड। ठीक है, वापस कंट्रोल Z करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले ना मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें एक कलर कैसे किया जाता है। अभी मैं सिर्फ एक सिंगल कलर ही बताऊँगा आपको, बाद में मैं कलर्स की अलग से पूरी सीरीज़ रखूँगा, उसमें आपको सब बताऊँगा कि इसको कलर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्कल में क्लिक किया मैंने। मैं अभी फॉर एग्जाम्पल इसे अभी ले लेता हूँ पिंक और इसे ले लेता हूँ ब्लू। ठीक है, नेवी ब्लू। ये वाला जो पॉलीगॉन है मैं सर्कल के ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। हाँ ठीक है, ये दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और वेल्ड करता हूँ। ठीक है, ये है वेल्ड। जैसे मैं यहाँ पे भी मैंने यही किया है। पहले एक सर्कल लिया, एक पॉलीगॉन लिया, सर्कल के ऊपर पॉलीगॉन रख दिया और दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज इन द सेंस वेल्ड कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं आ रहा हूँ पेज 2 में। ठीक है, देखिए ये जो ट्रिम है, अब सेकंड में आपको बताता हूँ ट्रिम कैसे करना है। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पहले फिर वापस से दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमको। एक सर्कल ले लेता हूँ, एक पॉलीगॉन, वापस एक एलिप्स। सर्कल मीन्स एलिप्स ऑल्सो। कंट्रोल दबाया, एक सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नीचे पॉलीगॉन गया और नीचे पॉलीगॉन से मैंने वापस कंट्रोल दबाया और पॉलीगॉन ड्रॉ किया। ठीक है, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले कलर दे देता हूँ। इसे मैं दे देता हूँ पिंक, इसे दे देता हूँ मैं डार्क ब्राउन। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस सर्कल के ऊपर मैं रख रहा हूँ पॉलीगॉन। ठीक है, ये रखा मैंने, ये दोनों को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, दोनों को ऐसे सेलेक्ट किया, ऊपर की तरफ ये देखिए ट्रिम आ गया। अब देखिए मैं इसमें क्लिक किया, वापस आ गया, अनसेलेक्ट किया सबको। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो पहले जो हमने जो पॉलीगॉन के ऊपर सर्कल रखा था, उस पॉलीगॉन सर्कल को कट कर दिया, मीन्स ट्रिम कर दिया। ठीक है, वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इस बार मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल ऊपर है और पॉलीगॉन नीचे है, मीन्स मैं सर्कल से पॉलीगॉन को कट करूँ। ठीक है, चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ।
देखिए जब मैं सर्कल को रख रहा हूँ पॉलीगॉन को तो वापस सर्कल नीचे चले जा रहा है, तो इससे होगा क्या कि वापस सर्कल ही कट होगा। तो सर्कल ऊपर होना चाहिए, तो सर्कल को ऊपर लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्कल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऑर्डर में जाके क्या करना है, टू फ्रंट ऑफ लेयर। ठीक है, इससे क्या हो गया, सर्कल ऊपर आ गया। तो अब सर्कल ऊपर आ गया, अब दोनों को सेलेक्ट कर रहे हैं वापस और वापस से ट्रिम करें। दोनों को अनसेलेक्ट किया, देखिए वापस है, देखिए इस बार पॉलीगॉन ट्रिम हुआ है। ठीक है, वापस से देखते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ और किया कंट्रोल Z। ठीक है, सर्कल वापस नीचे चले गए। अभी राइट क्लिक किया, ऑर्डर पे क्लिक किया, टू फ्रंट ऑफ लेयर किया। ठीक है, ऊपर आ गया। अगर मान लीजिए सर्कल को वापस से नीचे भेजना है तो क्या करना है, वापस से राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर करेंगे, टू बैक ऑफ लेयर करेंगे, देखिए पीछे चले गए। ठीक है, तो ये है ट्रिम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 3 में। अब कौन सा टूल है, इंटरसेक्ट। ठीक है, चलिए इंटरसेक्ट बनाने के लिए मैं इस पर 2 पॉलीगॉन ले लेता हूँ। ये मैंने कंट्रोल दबाया, एक पॉलीगॉन लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक कंट्रोल दबाया, दूसरा पॉलीगॉन ले लिया। ठीक है, दोनों को कलर दे देता हूँ मैं अलग अलग। इसे दे देता हूँ मैं डार्क ब्राउन ही दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इसको इसके साइड में ला के रखता हूँ, है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये जो दोनों पॉलीगॉन लिए हैं, इस पॉलीगॉन के ऊपर ये वाला पॉलीगॉन रखा है थोड़ा सा, है ना, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। अब क्या होगा देखने, इसका बीच, अब हमको इसको इंटरसेक्ट करना है। दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और इंटरसेक्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, वापस से बाहर आ जाऊँगा। अब देखिए क्या हुआ होगा, ये मैंने हटाया है, इसे भी थोड़ा हटाता हूँ, तो देखिए आपके सामने क्या हुआ। जो बीच का जो पार्ट था, हमने जो पार्ट ऊपर रखा था उसके इंटरसेक्ट होकर हमको ये वाला पार्ट मिला। ठीक है, वापस से देखते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, ये मैंने पॉलीगॉन इसके ऊपर रखा, शिफ्ट दबा देता हूँ ताकि इक्वल प्रोपोर्शन में रख के। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, ये दोनों को सेलेक्ट किया। पहले हमने ट्रिम यूज़ किया था, अब ये इंटरसेक्ट की क्लास चल रही है अभी, तो इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट किया, बाहर आया, इसको क्लिक किया, थोड़ा इसे हटाया, ये देखिए ये इंटरसेक्ट हुआ, ये आपको एक शेप मिल गया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने एक दो जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 पॉलीगॉन रखा था, एक पॉलीगॉन के ऊपर जो उनके जो बीच का जो पार्ट था उसे हमने इंटरसेक्ट करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 4 में पेज 4 में सिंप्लीफाई पढ़ेंगे। एक एलिप्स और एक थोड़ा सा छोटा, अब ठीक है, पॉलीगॉन ले लिया। ठीक है, इस पॉलीगॉन का कलर रख देता हूँ ग्रे, इसको रख देता हूँ मैं डार्क ग्रीन। ठीक है, अब इस सर्कल को इस पॉलीगॉन के ऊपर रखता हूँ। अभी नीचे चला गया है, वापस से ऑर्डर पे जाएंगे, टू फ्रंट ऑफ लेयर करेंगे। ठीक है, ऊपर आ गया, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। बताइए क्या होगा सिंप्लीफाई करने से, बताइए। सिंप्लीफाई भी एक कट की तरह ही काम करता है ना। तो ये था बस मेरा बताने का मतलब कि ये भी सिंप्लीफाई भी कट के उसमें ही काम करता है। ठीक है, चलिए अब पेज 5 में आते हैं।
पेज 5 किया, फ्रंट माइनस बैक, इसका मतलब क्या होगा, फ्रंट रह जाएगा और जो बैक है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले एक काम करता हूँ, पॉलीगॉन लेता हूँ, क्लिक किया, इसे ऑरेंज कलर देता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, उसे भी ड्रॉ करता हूँ, ब्राउन ले लेता हूँ। ठीक है, इसके पास ले आता हूँ सर्कल को। और हाँ, और एक चीज़, ये जो फ्रंट आप जो माइनस करेंगे बैक में, ठीक है, तो जो फ्रंट वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको बड़ा रखा है, और जो बैक में मैं इसे लूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बैक में वो चला गया, तो मैंने आपको बताया राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, टू फ्रंट ऑफ लेयर ले आऊँगा, इसे मैं ऊपर रखूँगा हमेशा। ठीक है, और इसे मैं नीचे सर्कल को, देखिए ये दोनों को मैं सब सेलेक्ट करता हूँ तब भी ऐसा आ जाता है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसे मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया कीबोर्ड से और इस सर्कल को क्लिक किया। ठीक है, देखिए तब भी आ गया है। अब मैं करूँगा फ्रंट माइनस बैक, देखिए क्या हुआ, फ्रंट रह गया और जो बैक थी वो माइनस हो गई। अब ये पार्ट इतना क्यों कटा, क्योंकि इस इतने पार्ट में हमने सर्कल को भी रखा था। ठीक है, एक बार और देखते हैं। चलिए अभी काम करता हूँ, मैं सर्कल को थोड़ा इधर रख लेता हूँ। ठीक है, एक बार मेक श्योर कि ये जो ऊपर का जो हमने जो पार्ट रखा है वो बड़ा रहेगा और वो हमेशा पेज के ऊपर रहेगा। देखिए हमने इसको पेज के ऊपर रखा है और ये हमेशा पेज के नीचे रहेगा, जो छोटा वाला हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसे मैं, चलिए इस बार थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, वापस से दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, अब करता हूँ फ्रंट माइनस बैक। देखिए दिखा आपको, ये जो पार्ट है फ्रंट का पार्ट रह गया और माइनस बैक जो था वो चला गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं पेज 6 में। बैक माइनस फ्रंट, बैक माइनस फ्रंट क्या होगा, इसमें बैक रह जाएगी और फ्रंट चले जाएगा। ठीक है, कैसे होगा बता रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं मैंने, बैक माइनस फ्रंट, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आप बताइए, रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बैक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि जो बैक ऑब्जेक्ट है उससे अपना फ्रंट ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉलीगॉन को मैं रख रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा, इसे मैं रखता हूँ। ठीक है, ये कलर भी चलेगा। ऑर्डर पे जाऊँगा, टू बैक ऑफ लेयर करता हूँ, उसके बाद वापस सर्कल एक ड्रॉ करूँगा, इसे, ठीक है इतना भी, इसे मैं दे देता हूँ ऑरेंज कलर, इसे मैं करता हूँ ऑर्डर। ठीक है, ये तो ऑलरेडी फ्रंट पे ही है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर रखता हूँ इसे। बैक में काम कर रहा हूँ, जो पॉलीगॉन लिया उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, बैक माइनस फ्रंट करता हूँ। देखिए क्या हुआ, बैक रह गई और फ्रंट चले गया। ठीक है, क्योंकि हमने बैक में किसे रखा था, पॉलीगॉन को, और फ्रंट में किसे रखा था, सर्कल को। तो बैक माइनस फ्रंट आपके सामने ये है ना, कुछ ऐसा दिखेगा ये भी। ठीक है, तो ये है बैक माइनस फ्रंट का मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री कैसे क्रिएट करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से। मैं दो ले लेता हूँ, अभी एक सर्कल ले लेता हूँ, चलिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस बार। ये मैंने लिया, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, क्लिक करा इसे, इसे भी करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, लास्ट जो ऑप्शन है क्रिएट बाउंड्री में क्लिक करता हूँ, वापस डिसेलेक्ट करता हूँ, इधर आता हूँ। ये देखिए ये क्या किया है इसने, सर्कल और इस जो हमने बनाया है, जैसे स्क्वायर बनाया है, प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं बनाया है बट जो बनाया है तरीके से, उसकी ये बाउंड्री क्रिएट करके दे देता है कोई भी ऑब्जेक्ट। आइए एक बार और देखते हैं। ये मैंने एक बार सर्कल ड्रॉ किया, प्रॉपर नहीं हुआ ड्रॉ, एक मिनट, कंट्रोल, ठीक है, ये कलर दिया मैंने इसे। इस बार मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, पर्पल देता हूँ इसे कलर, सर्कल को इसके ऊपर रखता हूँ, ये दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट बाउंड्री क्लिक करता हूँ। ये देखिए बाउंड्री बन गई। तो क्रिएट बाउंड्री ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, पेज 8 मैंने लिया है। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको,
कंबाइन बताऊंगा आपको। एक सबसे पहले मैं स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ कंट्रोल दबा के, और एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेता हूँ। तीनों को कलर दे देता हूँ मैं, इसे मैं दे देता हूँ, इसे मैं दे देता हूँ पर्पल। इन सबको थोड़ा आसपास रख लेता हूँ, आई मीन एक के ऊपर एक ही। इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, कंबाइन, यहाँ से कंबाइन कर देता हूँ। ये दिख रहा है आपको, देखिए ये तीनों कंबाइन हो गए। ठीक है, वापस से कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल L प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल L से भी कंबाइन होता है, कंट्रोल L इज़ द शॉर्टकट फॉर कंबाइन। ठीक है, तो आज की क्लासेस के बस इतना ही। आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय।